प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया वीडियो संदेश सामने आया है। पेपर लीक पर पीएम मोदी ने नया वीडियो संदेश जारी किया है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये नया वीडियो संदेश जारी हुआ है, जिसमें जो प्रस्तावित संशोधन विधेयक है उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात कही है। सुनिए जरा। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर जो ये वीडियो अपना साझा किया है आपसे कुछ देर पहले, कुछ मिनट पहले, दरअसल में छात्रों के प्रोटेस्ट के बाद ये तीसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश है, जिसके जरिए वो अपनी बात कह रहे हैं। और इस वीडियो मैसेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बातें महत्वपूर्ण कही हैं। पहली बात तो जो इससे पिछला वीडियो था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कैबिनेट बैठक में सख्त फैसला लिया जाएगा सख्त कानून को लेकर, उसका एक्सटेंशन है ये मैसेज, जिसमें वो बता रहे हैं कि कल यानी सोमवार को जब संसद के मानसून सत्र की जो बैठक है वो शुरू होगी, तब सरकार की तरफ से संबंधित जो बिल है उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसमें ना सिर्फ सख्त सजा का प्रावधान है बल्कि सख्त जुर्माने का प्रावधान भी, एक भारी भरकम राशि जुर्माने के तौर पर उसमें ऐड की गई है। उस बिल को कल सरकार की तरफ से अमेंडमेंट के साथ इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये पहली बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। हालांकि इसका संकेत पहले भी अपने मैसेज में प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जा चुका है। जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जो पूरा स्ट्रक्चरल चेंज है, कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि देश में जो परीक्षा होती हैं उसमें किसी तरीके से कोई लीक का मामला सामने ना आ सके, इसको फुल प्रूफ कैसे किया जाए, इस सिलसिले में देश के जाने माने एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक टीम यहां पर बनाने का ऐलान प्रधानमंत्री की इस मैसेज में किया गया। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, वक्त की जरूरत भी थी क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि साफ सख्त कानून तो बहुत है देश में, इंप्लीमेंटेशन को लेकर बहुत दिक्कत है, उसके पूरे स्ट्रक्चर के इंप्लीमेंटेशन में बहुत दिक्कत है। और नंदन नीलेकणी, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, वो नाम जिसने इस देश को आधार दिया अपने अनुभव के आधार पर, वो अब इस दिशा में काम करेंगे अपनी टीम के साथ। जो इस दिशा में काफी वो अनुभवी व्यक्ति हैं और बिल्कुल नया तरीके से वो काम करते हैं और शायद इसीलिए उन पर भरोसा जताया गया है। आप देखें, प्रधानमंत्री का ये तीसरा वीडियो संदेश है और लगातार नौजवानों से वो संवाद कर रहे हैं। ये इस वीडियो संदेश जारी करने से कई बातें समझ में आती हैं कि देखिए कि एक तरफ तो पूरी सरकार लगी हुई थी जब विद्यार्थी और तमाम सरकारी सड़क पर थे, स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही थी, तो मुझे लगता है कि शायद पीएम ने कहा कि चलो मैं ही मोर्चा संभालता हूँ और जैन जी से सीधे संवाद करता हूँ उन्हीं की स्टाइल में। अब ये तीसरा है और आज का जो वीडियो है इस मायने में काफी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने पीछे की बात नहीं बताई, क्या वो कर रहे हैं वो भी उन्होंने बताया, क्या आगे करेंगे उस पर क्या इशारा भी उन्होंने किया। और एक तरीके से इस वीडियो के जरिए विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को, नौजवानों को उन्होंने अपनी तरफ से पूरा भरोसा जताने की कोशिश की है कि कोई भी गड़बड़ी आगे से नहीं होगी। और विकास जी, नंदन नीलेकणी के नाम पर मुझे लगता है कोई राजनीतिक विरोध भी नहीं होगा, क्योंकि भाई वो तो यूपीए के वक्त में आधार कार्ड जो इस वक्त हर भारतवासी के लिए जरूरी है उसकी आधारशिला रख रहे थे। ये बिल्कुल सही कहा अनुराग आपने कि नंदन नीलेकणी के नाम पर जो विपक्ष का विरोध शायद नहीं हो, क्योंकि वो तो यूपीए के समय में आधार जब था और चिदम्बरम के साथ उनकी लगातार बैठकें होती थी तो सब हम लोगों ने देखा है इसको, और भी कई क्षेत्रों में उनका योगदान नंदन नीलेकणी का है। और मुझे लगता है कि शायद प्रधानमंत्री ने बहुत सोच समझकर इस नाम का चयन किया है और एक्सपर्ट के तौर पर वो अपना योगदान देंगे, तो शायद इस नाम पर विरोध तो नहीं हो, लेकिन हाँ मुद्दों के नाम पर जरूर विरोध हो सकती है।
और ये जो मैं इस बात को लेकर के काफी हैरान हूं अनुराग, कि आप देखें कि इस पूरी सरकार एक तरफ अकेले नौजवानों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रहे हैं और अपनी बात सीधे उन तक पहुंचा रहे हैं। और चुनौती भी बहुत बड़ी है पर... विकास जी, चुनौती भी बहुत बड़ी है। जिस तरीके से हाल ही के दिनों में युवा सड़क पर आए, प्रोटेस्ट किया, सिर्फ दिल्ली नहीं देश के अलग अलग हिस्सों में, और आबादी के लिहाज से एक बहुत बड़ा नंबर है इस देश में जेनजीज का, और उनके बहुत वाजिब सवाल थे। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री एड्रेस करते हैं तो एक ये वक्त की जरूरत भी है कि जो देश के मुखिया हैं वो सीधे मुखातिब हो रहे हैं उन लोगों से जो सड़कों पर उतरे हुए थे। ये बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए कि जो प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा विद्यार्थियों से करता है और परीक्षा लीकेज को लेकर के विद्यार्थी अगर सड़क पर हैं, तो मुझे लगता है किसी से भी ज्यादा नैतिक दबाव उस व्यक्ति पर ही होगा। और वो व्यक्ति आप जानते हैं कि परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। दूसरी तरफ आज दुनिया में जेनजी की अगर बात की जाए तो भारत जेनजी का गढ़ है। आप बार बार अपने शो में आप आंकड़े भी बताते हैं अनुराग, लोगों तक जानकारी भी पहुंचाते हैं। तो एक जेनजी भारत का भविष्य भी है, और न सिर्फ भारत के दूसरे भविष्य, अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के राजनीतिक भविष्य को भी जेनजी तय करने वाला है आगे, तो उससे नाराजगी भी नहीं मोली जा सकती, उसे संतुष्ट भी करना होगा। और 2014 से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं के ऊपर फोकस बहुत ज्यादा होता है।